वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं डॉक्टर पीके वैद। आज आपको बताऊंगा एडवांस आयुर्वेदिक पेटेंट चिकित्सा चार्ट पुस्तक के बारे में कंप्लीट रिव्यू करूंगा। इसमें कौन कौन सी बीमारियों के बारे में बताया गया है, यह पुस्तक आपको कहां से मिलेगी और इस पुस्तक को प्रयोग करके हमने अपने प्रैक्टिस के दौरान कैसे बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त किया है और ये पुस्तक कैसे आयुर्वेदिक पेटेंट चिकित्सा चार्ट की नंबर 1 पुस्तक है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो चैनल पे आए हुए नए मेहमान हैं तो कर लीजिए लाइक और सब्सक्राइब ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए। आइए वीडियो शुरू कर। एडवांस आयुर्वेदिक पेटेंट चिकित्सा चार्ट जो पुस्तक है, आइए इसके अंतर्गत देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें विषय सूची में दिया गया है, कौन कौन से बीमारियों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है और कैसे ये पुस्तक बहुत बढ़िया और कैसे ये आपके लिए बेहद कारगर पुस्तक है। तो एडवांस आयुर्वेदिक पेटेंट चिकित्सा चार्ट पाथ्य एवं फिजियोथेरेपी सहित इसमें जो है दिया गया है। इसकी एमआरपी आप देख लीजिए। इसकी एमआरपी जो है 435 रुपये की ये पुस्तक आपको मिल जाती है बहुत ही आसानी से। और इसमें जो है भूमिका में देख लीजिए, भूमिका दिया गया है कि इसमें मतलब क्या क्या दिया गया है। आइए विषय सूची इसकी देख लेते हैं कि विषय सूची में क्या क्या है। तो विषय सूची के अंतर्गत इसमें दिया गया है पाचन संस्थान के रोग। तो अरुचि, खाना खाने में रुचि नहीं होना, मंदाग्नि, आम्लपित्त, खट्टी डकारें आना, कब्ज, अफरा, पेट फूलना, गैस की तकलीफ, पेट पतले, दस्त होना, पेचिश, प्रवाहिका, वायुगोला, पेट अल्सर, उल्टी होना, मुंह के छाले, उदर सूल, पेट सूल, अपेंडिसाइटिस, अर्श, बवासीर, प्लीहा का बढ़ जाना, यकृत शोथ, जॉन्डिस, पीलिया, शरीर का पीला पड़ जाना, यकृत कृमि, पेट में कीड़ों की। तो ये पाचन संस्थान का जो है इसमें रोग दिया गया है। दूसरा देख लीजिए, इसमें श्वसन संस्थान के रोगों के बारे में भी जानकारी दी गई है। श्वसन संस्थान के रोग कैसे क्या हैं, श्वसन नली या श्वसन नली शोथ या कास रोग बारे में, ब्रोंकाइटिस के बारे में दिया गया है। इसके बाद आइए देखते हैं फिर श्वसन नली के बाद में इसमें जो तीसरा जो है हृदय वाहिका संस्थान के रोग, डिजीज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मूत्र संस्थान के रोग इसमें चौथा दिया गया है। पांचवा देख लीजिए जो है अस्थि रोग के बारे में दिया गया है। छठवां जो है तंत्रिका तंत्र रोगों के बारे में, अवस्थीय रोगों के बारे में देखिए, अस्थि संधि शोथ। उसके बाद में गठिया रोग है, गठिया रोग जिसे गाउट बोला जाता है। गर्दन का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमेटॉइड, संधि शोथ, पीठ दर्द, कमर दर्द। और इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन तो अस्थि रोगों के बारे में बताया गया। तंत्रिका तंत्र के रोगों के बारे में बताया गया है। तंत्रिका तंत्र में जैसे सर दर्द है, आधे सिर का दर्द है, मिर्गी आना और दौड़े पड़ना, एपिलेप्सी के बारे में, नाड़ी शूल के बारे में, नाड़ी दाह, नाड़ी शोथ के बारे में, सिर का घबराना, वर्टिगो के बारे में। तो इस तरह से तंत्रिका तंत्र के बारे में। फिर मानसिक रोग जो होते हैं उनके बारे में, चिंता के बारे में, अवसाद, पागलपन, हिस्टीरिया, ऐसे बीमारियों के बारे में जो है इसमें बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन दिया गया है। आइए देख लेते हैं आठवां जो इसमें विषय सूची के अंतर्गत है संक्रामक रोगों में, जैसे मलेरिया है, विषम ज्वर है, जोड़ों का दर्द का बुखार है, पीलिया है, वायरल फीवर है, छोटी चेचक है, खसरा है, मस्तिष्क आवरण स्रोत है, मेनिंजाइटिस, काला ज्वार है, डिप्थीरिया है। इन सारी बीमारियों के बारे में, एड्स के बारे में, चेचक के बारे में भी बताया गया है। नौवां इसमें है रक्त संबंधी रोगों के बारे में, डिजीज बारे में बताया गया है। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में बताया गया है, जैसे मोटापा है। तो इस सब चीज़ों के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन बहुत बढ़िया देगा, कौन सी बीमारी में कौन सी दवा प्रयोग करना। फिर अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, जैसे घेंघा रोग है, जल में है। उसके बाद आइए त्वचा रोगों के बारे में देख लेते हैं। 12 नंबर विशेष सूची में इसमें त्वचा रोगों के बारे में, जैसे खुजली है, बाल तोड़ है, कील मुहासे हैं, पित्ती उछलना जो पित्ती हो जाती है, छाजन है, झाइयाँ है, सोराइसिस है, सफ़ेद दाग, कुष्ठ रोग है। नेत्र रोगों के बारे में देख लीजिए,
गुहेरी हो जाती, पलक के नीचे फुंसी हो जाती है, आँखें दुखना, आँखों का आना, मोतियाबिंद, काला मोतिया, ट्रैकोमा, तो ये सब बीमारियां नेत्र रोगों के बारे में इसमें दिया गया। फिर मसूड़ों के बारे में, मसूड़ एवं दांतों के रोगों में डिजीज ऑफ गम्स एंड टीथ के बारे में, कृमिदंती, दांतों में कीड़े लगना, दंतशूल, पायरिया, दंतमूल, दांतों का हिलना, दांतों का पानी लगना, तो ये सब चीज़ें आयुर्वेद की जो है इसमें वर्णन किया गया है। उसके बाद देखें इसमें आप देख लीजिए 15 नंबर विशेष सूची में कान के रोग और उसकी चिकित्सा, ईयर डिजीज एंड ट्रीटमेंट के बारे में। फिर 6वां नंबर दिया गया नाक के रोग, डिजीज ऑफ नोच, 7वां नंबर दिया गया है। 17 नंबर पे दिया गया, 16 नंबर पे नाक के रोग है, 17 नंबर पे है गले के रोग, और 18 नंबर पे आपको दिया गया है विष रोग। तो जैसे आपको सांप ने काट लिया है, जहर किसी व्यक्ति ने पी लिया है, नीर के ना लाने वाली, और बिच्छू का काटना, ये सब जो है रोगों के बारे में। 9वां है बाल रोग, 19 नंबर पे है बाल रोग। तो पीडियाट्रिक्स में जो है बाल रोगों के बारे में नवजात शिशु का श्वास अवरोध हो जाना, शिशु का मूत्रावरोध हो जाना, दूध डालना, नाभि का पकना, दांत निकलना, ये बच्चों से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं उनके बारे में आपको दिया गया। आपातकालीन चिकित्सा दी गई है, इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी में जलना, कोई जल गया, पानी में डूब गया, दम घुटना, तो ये सब चीज़ों के बारे में। फांसी लगाना, किसी ने लगा लिया तो उसमें आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ये सब चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। और उसके बाद में 21 नंबर पे देखिए पुरुष जननेंद्रियों के रोगों का निदान एवं चिकित्सा, डिजीज ऑफ मेल जेनाइटल ऑर्गन एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, कैसे डायग्नोस करेंगे और उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो जननेंद्रियों के रोग जो आज काफ़ी है, जैसे अंडकोश वृद्धि और यौन संचारित रोग, एसटीडी है, सिफिलिस है, सुजाक है, एड्स है, तो तमाम प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उसके बारे में इसमें दिया गया। 22 नंबर पे देखिए लघुरंजित रोग, इसमें लघुरंजित रोगों के बारे में बताया गया है। अब जननांगी पथ में कार्डियोसिस के बारे में और हेपाटाइटिस बी के बारे में, पीली आँखों के बारे में बताया गया है। अन्य पुरुष सेक्स रोगों के मैंने कोक शास्त्र रोगों के बारे में बताया गया, जैसे वीर का पतला होना, शीघ्र पतन, हस्तमैथुन, धातु रोगों, रोग प्रमेह, नपुंसकता नामर्दन की अंदगी के बारे में, बांध्यता या बाजपन या संतानहीनता के बारे में। फिर स्त्री रोगों के बारे में आ जाइए, देखते हैं 24 नंबर पे है स्त्री रोगों के बारे में। तो इसमें जैसे मासिक धर्म से संबंधित होने वाली समस्या, माहवारी के अधिक रक्तस्राव के बारे में, श्वेत प्रदर्श जो होता है, और ये सब चीज़ें इसमें जो है 24 नंबर तक इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। और इसमें टोटल जो है 757 पेजों में इसका जो है वर्गीकरण किया गया है। अब आइए देखते हैं अंदर की विशेष सूची। इसमें फिर इंग्लिश में भी इंडेक्स बनाया गया है, इंग्लिश में पूरा दिया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं। हिंदी पढ़ने में आपको असुविधा हो रही है तो। अब पहला जो इसमें है पाचन संस्थान के रोग, तो इसमें देखिए डिजीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जिसमें आरुचि, खाना खाने में रुचि नहीं होना इसमें जो बताया गया है। अब देखिए खाना खाने की इच्छा ना होने को आरुचि कहते हैं, तो इसके बारे में परिभाषा भी दिया गया है। अब इसमें क्या कारण है, फिर रोग के लक्षण, फिर रोग की पहचान कैसे करेंगे, रोग की परिणाम क्या होगा, चिकित्सा विधि, पाथ्य एवं सहायक चिकित्सा, ये बताया गया है। इसके आगे देख लीजिए, इसमें जो दिया गया है पेटेंट टैबलेट के बारे में, जैसे गैसेक्स देना है हिमालय की, तो 2 से 4 गोली दिन में 3 से 4 बार देना है। तो ऐसे करके इसमें आपको पूरा है पेटेंट देने की विधि, पेटेंट टैबलेट के बारे में दिया गया है। फिर देखिए पेटेंट कैप्सूल के बारे में दिया गया है कि कौन सा कैप्सूल आपको देना है, देने की विधि। फिर इसमें देखिए पेटेंट जो है सिरप कौन सी दे सकते हैं, तो लीविंग सिरप देना है 2 से 2 चम्मच दिन में 3 बार देना है। अगर आपको जो है पेट अरुचि की समस्या है, अग्निदीपन के लिए जो है देना है, तो ये सब चीज़ें इसमें स्पष्ट से दिया गया है। फिर आपको इसमें दिया गया है आरुचि की मिश्रित औषधि द्वारा अनुभूत चिकित्सा, तो इसमें मिश्रित औषधियों द्वारा कैसे अनुभूत चिकित्सा करेंगे। और सबसे अच्छा जो इस पुस्तक में मुझे लगा, उसमें आपका जो घरेलू अनुभूत प्रयोग दिया गया है। जैसे अभी किसी को अरुचि की समस्या है तो आप उसको घर पे ही कोई ट्रीटमेंट बता सकते हैं, वो घर पे ही आदमी कर सकता है किसी विषम परिस्थिति में। तो जैसे
इसमें देख लीजिए काला नमक, सेंधा नमक, सांभर नमक प्रत्येक 10-10 ग्राम, भुनी हुई हींग 3 ग्राम की मात्रा में मिलाकर बारीक पीस लें और 700 मिलीलीटर पानी में मिलाकर शीशी में भरकर रख लें। तत्पश्चात 3 से 4 चम्मच प्रातः शाम प्रयोग करने से अरुचि का नाश होता है। तो ये सब चीज़ें इसमें बहुत ही अच्छी ये पुस्तक है और एडवांस आयुर्वेदिक चिकित्सा पुस्तक बेहतरीन है सारे रोगों के बारे में। फिर इसमें जो आज की जो है तमाम आधुनिक उपचार भी इसमें दिया गया, कैसे आधुनिक उपचार करेंगे। नीचे आधुनिक उपचार जो इस समय पेटेंट लेटेस्ट में चल रहा है, वैसे उपचारों के बारे में भी पूरा विस्तार से दिया गया है। दूसरा है अग्निमांद के बारे में, ये पेट संस्थान के रोगों के अंतर्गत आता है। तो ऐसे करके इसमें सारी चीज़ें आपको दिए जाएगी। अब जैसे ये देखिए आ गया है आंत कृमि या पेट के कीड़े के संक्रमण के लिए कौन सी दवाइयाँ आप देंगे, तो इसके बारे में आप इसमें देख सकते हैं, पूरा दिया गया है कैसे क्या है रोग, कारण क्यों होता है कैसे। फिर इसमें उसका पूरा डायग्राम भी दिया गया है कैसे क्या होता है, पेट के कृमि कहाँ होते हैं, ये सब चीज़ें इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है, विस्तार से समझाया गया, फिर बताया गया है। फिर कैसे आपको प्रिकॉशन अपनाने हैं, कौन कौन सी मेडिसिन देनी है, ये देखिए इसमें जैसे पूरा दिया गया है। तो पेट के कीड़े में सेवन करने योग्य आयुर्वेदिक पेटेंट टैबलेट के बारे में दिया गया है इस तरह से। उदर कृमियों के लिए सिरप भी दे सकते हैं छोटे बच्चों के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। अब आगे चलिए देख लेते हैं, जैसे ये देख लीजिए इसके बारे में जो है नासा गुहा की श्लेष्मा झिल्ली के में शोथ होने के कारण साइनोसाइटिस कहते हैं। तो साइनोसाइटिस रोग के बारे में इसमें पूरा कैसे क्या होता है ये भी बता दिया गया है। तो अब ये श्वसनी विस्फार या फुसफुसीय शोथ के बारे में देख लीजिए, इसमें ब्रोंकाइटिस जिसे कहा जाता है इसके बारे में दिया गया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आगे देखते नाड़ीदा या नाड़ी शोथ के बारे में पूरा दिया गया है। तो ऐसे करके इसमें समस्त रोगों के बारे में उपचार, ट्रीटमेंट और कैसे क्या करना है ये सारी चीज़ें इस पुस्तक में बताई गई हैं। अविशिष्ट मूत्र मार्ग में जैसे एड्स के बारे में इसमें बताया गया है, इसमें क्या क्या होता है। तो ये सब चीज़ें इस पुस्तक के अंतर्गत बताई गई हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है, इसको पढ़ के मैंने अपने मरीजों पे अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया है और बहुत बढ़िया काम करती है इसकी दवाइयाँ जो है, और बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी से में जो आज दवाइयाँ प्रयोग की जा रही हैं। अब देखिए इसमें देखिए आयुर्वेदीय उपचार तालिका दिया गया है, कौन कौन से उसमें ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसमें पूरा देख लीजिए इंडेक्स दिया गया है। तो इंडेक्स के बारे में उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप के बारे में बताया गया है कैसे क्या करना है। मान लीजिए किसी को उच्च रक्तचाप की समस्या है तो उसे क्या करना है, सुबह 1 कप चाय पीना है, नाश्ता में 1 कप दूध, ब्रेड या चाय पत्ती जैम के साथ लेना है, 11 बजे 1 कप संतरे का रस लेना, दोपहर को खाना खाने के समय एक कप टमाटर का सूप, पके हुए आलू, 1 कटोरी दाल, ब्रेड या चपाती लेना है, शाम को 1 कप चाय या मीठे बिस्कुट लेना है, रात में जो है वेजिटेबल सूप, चावल आधा कटोरी लेना है, 1 कप दाल लेना, चपाती और फ्रेंच बीन्स, नमक या बेकिंग सोडा का प्रयोग ना करें। तो ये उच्च रक्तचाप के बारे में बहुत अच्छी पुस्तक है, इसको आप लीजिए। और पुस्तक खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दिया हूँ। इस पुस्तक को लेके आप अपने प्रैक्टिस को, अपने ज्ञान को उच्च करें और अच्छा लाभ कमाएं। तो ये था जो है आयुर्वेदिक पेटेंट चिकित्सा आयुर्वेदिक पुस्तक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो शेयर करें और ये पुस्तक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस पुस्तक को परचेज करें। धन्यवाद।